हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है, बट अभी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 11 न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपली जितना टॉपिक आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उतना ही बात करेंगे, और क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और क्या एग्जाम में आ सकती है बस केवल उस पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक आपको ये जितनी भी पीपीटीज हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर डाल रखे हैं, और साथ में सॉल्व पेपर भी है। वहां पे जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो किस टाइप से आप पेपर सॉल्व करना है, पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे ई बुक्स भी वहां पे डाल रखी, जिसके पास बुक ना हो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है और इस सेमेस्टर के लिए भी है, तो क्या करना है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन की। ठीक है, तो ये कलर ले लेते हैं हम। चलते ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है डिफिनीशन की, अगर बात करें न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू इवेलुएट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। मतलब क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मतलब क्या है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, इवेलुएट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और पॉपुलेशन का आपको क्या करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। बट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्दर आने वाले टाइम में, या फिर कोई इन्फेंट है, इन सबसे मेजरली ये जरूरत पड़ती है आपको इन्फेंट के लिए। जस्ट कोई भी बच्चा बेबी पैदा हुआ है अभी, ठीक है, जस्ट ही अभी इस दुनिया में आया है, ठीक है, उसका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करने के लिए सबसे ज्यादा उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने की जरूरत पड़ती है हमको। ये आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में कम्युनिटी में। ठीक, कम्युनिटी नहीं, पीडिया में पढ़ोगे, कम्युनिटी में भी पढ़ोगे। कम्युनिटी में भी क्या है कि आपका असेसमेंट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें हैं, और क्योंकि कम्युनिटी एरिया में जाओगे तो वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और साथ ही पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफिंग है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, कहीं ना कहीं 5 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इसको ढंग से करके जाना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन स्टेटस हम दो लोगों को बहुत ज्यादा मेजरली फोकस करते हैं। सबसे पहले ओल्ड एज पे, और दूसरा है सबसे दूसरे नंबर पे आएगा ओल्ड एज, पहला आएगा इन्फेंट पे। इन्फेंट पे फोकस करना, पेशेंट का जो भी बच्चा है, बेबी, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है अकॉर्डिंग टू एज या माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है कि वो इन्फेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्री स्कूलर होगा, स्कूलर होगा, एडल्ट होगा, एडोलसेंस होगा। ठीक है, इस सारी चीजों के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है डिफिनेशन, इसका मतलब क्या है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बात करें, टू आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि माल नरिश्ड हो जाते हैं, लैक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो सकता है, या लैक ऑफ अवेयरनेस, जो पेरेंट्स हैं उनके लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, मतलब क्या बच्चे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चा माल नरिश्ड हो सकता है। या फिर मम्मी जो है उसकी उसके दूसरे सेकंड प्रेगनेंसी में के बीच में गैप कम है। ठीक है, तो क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जब मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाएगी। सबको पता है, इतना तो अब तक पता चल गया होगा कि 6 मंथ तक लैक्टेशन, या मतलब मिल्क पे ही, मदर की मिल्क पे ही डिपेंड रहना जरूरी है। इसके अलावा इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं देना होता है एक बेबी को। ठीक है, तभी उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा, वरना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। ये सबको अब तक पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू डिटेक्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती हैं। अब इसमें तुम्हारा क्या है, माल नरिश हो सकता है, देख लिया। इसके अलावा कौसर कोर हो सकता है, मरसमस हो सकता है, कोर मरसमिक डिजीज हो सकती है, और बहुत सारी, अब आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी एक्सेस हो जाए तो भी बहुत मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मतलब ही होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करना एक बेबी का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। मतलब क्या, हमने कोई भी अगर न्यूट्रिशनल जो है इंटरवेंशन किया, पहले प्लानिंग करते हैं,
नर्सिंग प्रोसेस तो सबने पढ़ लिया। सबसे पहले असेसमेंट, फिर क्या उसकी डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर प्लानिंग। कोई भी चीज अगर प्लान करते हैं उसके बाद उसका इंटरवेंशन कर दिया तो वो हमको चेक करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है असेसमेंट करने पे कि उसका जिस अकॉर्डिंग हमने जो गोल बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने उसमें इंटरवेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेक करना के लिए क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं बच्चे का। ठीक है, मेनली हम बच्चे पे ही फोकस करेंगे कि मेन फोकस मतलब उसी पे रहता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, बाकी बाद में और चीजों पे आता है। ठीक है, इसके बाद क्या, टू हेल्प द डाइट प्लानिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है डाइट प्लानिंग के लिए। अब डाइट प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा आपने डायबिटिक पेशेंट को देख रखा होगा, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट में क्या होता है, डाइट प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बाकी और चीजें तो बाद में आती है, सबसे ज्यादा यही है। मतलब मेजर इंडिया की अगर बात करें, मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया में सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, टू ऐड इन पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। इससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है कि कौन सी पॉलिसी बनाई जाए और पब्लिक के लिए कौन सा हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाए, किसके अकॉर्डिंग इसका इंटरवेंशन होना चाहिए, कैसे इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, इन सारी चीजों पे भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इसको अभी पढ़ लो, फिफ्थ सेमेस्टर में भी काम आएगा, पीडीएम काम आएगा, कम्युनिटी में काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या मेथड, हर जगह यही मिलेगा तुमको, ABCD। ए से क्या होता है, एंथ्रोपोमेटिक। ठीक है, एंथ्रोपोमेटिक का मतलब भी बताऊंगा मैं और क्या होता है। बी बायोकेमिकल, सी क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और डी क्या है, डायट्री असेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या, सबसे पहले एंथ्रोपोमेटी। एंथ्रोपोमेटी का मतलब होता है मेजर ऑफ द फिजिकल बॉडी, वेट, हाइट और BMI। ठीक है, और MUAC। ठीक है, मिडिल अपर आर्म सरगमफेरेशन। मिड अपर आर्म सर मतलब इसका सरगमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरगमफेरेंस, इसका मतलब सरगमफेरेंस छोटे बच्चे का हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। हेड का सरगमफेरेंस चेक करना होता है, चेस्ट का सरगमफेरेंस चेक करना होता है, वेस्ट का करना होता है, और बाकी चीजें बाद में आती है। सबसे मेजरली फोकस किया जाता है हेड पे, चेस्ट पे। ठीक है, और कहाँ पे, तुम्हारा अपर आर्म, मिड अपर आर्म पे। ठीक है, ये मेजरली फोकस्ड है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए एक बेबी में। ठीक है, इसके बाद बायोकेमिकल की अगर बात करें तो लैब टेस्ट इसमें आता है, ब्लड आता है, यूरिन आता है, चेक द न्यूट्रिएंट लेवल। ठीक है, इसके अलावा फिर सी पे चलते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें फिजिकल साइंस डिफिशियंसी लाइक पेल स्किन हो गया। ठीक है, जॉइंटिस हो सकती है, हेयर लॉस हो रहा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, या सोइलिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डी नंबर आता है डायट्री असेसमेंट। डायट्री असेसमेंट क्या होता है, इवेलुएटिंग फूड इनटेक, रिकॉल या फिर फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग के थ्रू, या फूड डायरी बनाने के लिए। इसके बारे में भी डिटेल में आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आपका आता है एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट में क्या होता है, यूज टू असेस बॉडी कंपोजिशन एंड ग्रोथ। बॉडी का कंपोजिशन एंड ग्रोथ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट करते हैं। मेजरली क्या पे किया जाता है, एक इन्फेंट में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका बॉडी वेट, हाइट, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस लिया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, विजिट के लिए आता है, फॉलो अप के लिए आता है, वैसे वैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं। ठीक है, ये एक रिसर्च का टॉपिक भी है अगर आप इसमें डीपली जाओगे तो। ठीक, अगर मेजरमेंट की बात करें, सबसे पहले क्या आता है, वेट एंड हाइट। वेट एंड हाइट आता है, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। वेट हाइट सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, आपका वेट केजी में होता है, अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में शायद लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लिख रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है शायद, एक बार देखना तुम इसको। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, BMI चेक करते हैं, ये तुम्हारा बॉडी वेट हाइट हो गया। इसके बाद क्या है, स्किन फोल्डिंग थिकनेस, मतलब स्किन की फोल्ड करके उसकी थिकनेस को हम चेक करते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमको, मेजर बॉडी फैट का पता चलता है हमको इससे। ठीक है, इसके बाद मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, यही MUAC। शॉर्ट फॉर्म याद रखा करो हर बार, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन MUAC शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म ही नहीं पता हमको, तो कैसे हम करेंगे फिर क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट में तुमको जो बता रहा हूँ, यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तब सारी चीजों को एक एक करके तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की बात करें, यूज फॉर द चिल्ड्रन अंडर 5 टू असेस माल न्यूट्रिशन असेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस फॉर द इन्फेंट का करते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 सेंटीमीटर का गैप होता है हेड
सरकमफेरेंस में और चेस्ट सरकमफेरेंस में। बाद में वो इक्वल भी हो जाता है, कहाँ होता है इसके बारे में हम पीडिया में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बायोकेमिकल या लेबोरेटरी असेसमेंट के बारे में अगर बात करें हम, तो बात आती है टेस्ट टू डिटेक्ट द हिडन या सब क्लिनिकल डिफिशियंसीज के बारे में हमको पता लगाना होता है। इसके लिए लैब का असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, इससे पता क्या चलेगा हमको आयरन डिफिशियंसी और एनीमिया की पता चलेगी। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे एक इन्फेंट के बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज अगर किसी को इसका पता हो तो बताना, वरना गूगल करके इसको एक बार देखना जरूर, एक इन्फेक्ट में क्या हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, ठीक है। इसके बाद सीरम कैल्शियम पता लगाना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट होता है, तो इसको आप जानना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी कैल्शियम स्टेटस का पता चलता है। इसके बाद क्या सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या होता है प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कई बार ऐसा होता है बहुत बच्चे कंजेनाइटल होती है आपकी डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 कीटो एसिडोसिस हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को ये पता नहीं चलती है अर्ली एज, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको पता नहीं चलती है, बाद में धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब अचानक से कभी शौक में चला जाता है, तब जाके पता चलता है कि बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है। ऐसा मैंने पीडिया इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने देखा था कुछ बच्चे ऐसे सामने आए थे, उनकी एज क्या हो गई थी 5 साल 6 साल, तब जाकर उनको पता चला कि क्या हुआ, उनको डायबिटीज टाइप 1 है। टाइप 1 मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी लॉन्ग टाइम लग जाता है, क्योंकि उनका मतलब डिपेंड करता है मेजरली फूड पे, ठीक है, किस टाइप का खाना ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। या अभी ये थोड़ा सा अभी जस्ट उनका क्या हुआ, बर्थ हुई है, मतलब जब बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि टाइप 1 नहीं। अब टाइप 1 थोड़ा सा सीवियर केस हो जाता है, टाइप 1 का मतलब हो गया कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो पूरी होल लाइफ उसको क्या करना रहेगा कि इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अब पता है तुमको डायबिटीज ऐसी मतलब प्रॉब्लम की जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाती है पेशेंट को, अगर ध्यान में ना दिया जाए, ठीक है। अगर कोई बच्चा है 5 साल का, उसको पता चलता है डायबिटीज टाइप 1 है, अब ध्यान नहीं देगा, पूरी लाइफ टाइम उसको क्या करना है, इंसुलिन लेना है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, और इंसुलिन कैसे लेना है, ठीक है, इसके बारे में उसको जानना पड़ेगा धीरे धीरे, मतलब अभी तो छोटा है बट बाद में जानना पड़ेगा किस साइड पे लेना है, कहाँ लेना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके बारे में। इसलिए अर्ली एज में पता चल जाए तो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद यूरिन टेस्ट की अगर बात करें, इसमें भी शुगर कीटोन और प्रोटीन के बारे में पता करने के लिए हम करवाते हैं। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, इसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल साइन दैट इंडिकेट द डिफिशियंसीज के बारे में पता लगाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसमें साइन की बात करते हैं और पॉसिबल डिफिशियंसीज की। सबसे पहले बायोटोट्स, स्पॉट्स और नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबको पता है विटामिन ए की वजह से होती है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो। इसके बाद क्या आता है, सोलन गम एंड ब्लीडिंग हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है, ठीक है, और बॉल लेग्स हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका लेग्स जो है टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा रिकेट्स हो रहा है, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो सकती है। और क्या पेल कंजक्टिवा या फटीक रहे तो आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हेयर लॉस हो रहा है या स्किन रैशेस हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम डायटरी असेसमेंट की अगर बात करें हम, ठीक है, डायटरी असेसमेंट की बात करें तो इवेलुएट फूड एंड इनटेक, न्यूट्रिएंट इनटेक की। सबसे पहले क्या करता है 24 आवर रिकॉल, मतलब कोई पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, उसका हमको डायटरी असेसमेंट करना, सबसे पहले उससे बात करना है और पूछना आपने लास्ट 24 आवर में क्या क्या खाया। सबसे पहले मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, फिर लंच, फिर स्नैक्स में क्या लिया, फिर उसके बाद क्या डिनर में क्या खाया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहला असेसमेंट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाद में और चीज़ों पे जाते हैं जब कोई पेशेंट ऐसा इस टाइप का आता है। सबसे पहले इन चीज़ों में तो ओबेसिटी वाले पेशेंट या बहुत ज़्यादा मालनरिश हो गया पेशेंट, दैट कंडीशन में ये चीज़ें करी जाती हैं। बाकी नॉर्मल पेशेंट है तो नहीं करी जाती। बाकी जो है इस टाइप की असेसमेंट या तो फिर डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंशन या सीवीडी के सीवीएस के पेशेंट में हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 24 आवर में क्या करेंगे, पर्सन रिकॉल ऑल फूड ईटेन इन द पास्ट 24 आवर में, 24 आवर में क्या क्या उसने खाई थी इसके बारे में क्या करना है हमको, रिकॉल करना, उससे पूछना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिंपल बट में मिस रूटीन पैटर्न, ये में भी सिंपल हो सकता है, में वो क्या कर रहा है,
कोई काम कर रहा हो या बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने लाइफ पे, तो मे बी वो चीज़ें वो मिस कर दे रहा होगा। मे बी कभी ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, कभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा। जैसे कि तुम्हारी क्लिनिकल ड्यूटी होती है, जल्दी जल्दी कभी कभी भागना पड़ता है, तो ब्रेकफास्ट मिस कर देते हो इस टाइप से। ठीक है, या फिर वो लंच को मिस कर रहा है, या फिर डिनर को मिस कर रहा है किसी वजह से, या मे बी 10 बजे से 12 बजे के बीच में खा लेता है, बट कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 12 से 3 बजे के बीच में खा रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में हमको जानना जरूरी होता है न्यूट्रिशनल डाइटरी असेसमेंट में। ठीक है, इसके बाद आता है फूड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग करनी। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग मतलब होता है कैसे लास्ट वीक, मतलब इस डेट को तुमने क्या खाया था, मतलब इस दिन को क्या खाया था। ठीक है, लास्ट मंथ में क्या खाया था, इस बारे में भी पूछा जाता है, बट मेजरली इन चीजों के बारे में कोई याद नहीं रख पाता है। कोई अच्छी चीज या कोई अलग चीज खाई हो तब तो याद रख पाएगा, वरना नॉर्मल मील लिए तो मुश्किल होता है याद कर पाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आस्क हाउ ऑफ्टन सर्टेन फूड और ईटन डेली या वीकली या मंथली। ठीक है, मे बी उसका डेली का पैटर्न सेम हो सकता है, मे बी कुछ अलग खाया हो, बाहर का खाया हो, तब मे बी बता पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म डाइटरी हैबिट्स। उसकी लॉन्ग टर्म डाइटरी हैबिट इससे क्या होती है पता चलती है, और क्या आता है यूजफुल इन द कम्युनिटी सर्वे। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कम्युनिटी सर्वे में। कम्युनिटी में तुम्हारी 5th सेमेस्टर में ड्यूटी लगेगी, तब तुमको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनका मे भी पैटर्न लगभग कंटिन्यूसली सेम ही होता है। ठीक है, कि सुबह वो मैं भी अगर चाय पीते हूँ या कुछ और खाते हूँ तो चाय पियेंगे, लंच में तो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, मे भी शाम का स्नैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फिर रात में डिनर फिर वही सब्जी रोटी खा रहे हैं या पूरा खा रहे हैं दाल चावल। तो इसमें क्या होता है, पता लगाना आसान हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको एजुकेट कर सकते हैं या अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, डाइट डायरी। डाइट डायरी के बारे में बात करते हैं। डाइट डायरी के बारे में कोई सीवियर क्या हो रहा हो कि कोई क्रोनिक डिजीज कंडीशन से, ये मतलब काफी टाइम से क्रोनिक डिजीज कंडीशन में कोई है, तो उसको हम डायरी बनाने के लिए बोलते हैं। लाइक गैस्ट्रिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, तब दैट कंडीशन में क्या होता है, हम उसको डायरी बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, डायरी बनाने के लिए बोलते हैं मतलब तुमने पूरे दिन में क्या खाया, आज क्या खाया, कल खाया खाया। ये लगभग पैटर्न क्या होता है, लगभग 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, 1 महीने का भी हो सकता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करते हैं उसको, या फिर कोई एलर्जिक पेशेंट हो, किसी चीज की वजह से एलर्जी हो रही होगी उसे, बट क्या हो रहा है लैब रिपोर्ट में उसको क्या कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तब दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि आपको ये एलर्जी किसी चीज की वजह से हो रही है, तो आप डायरी बनाओ। ठीक है, डेली की डायरी बनाओ, आज तुमने क्या खाया, फिर उस अकॉर्डिंग तुमको वो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, दैट कंडीशन में क्या बोलते हैं हम डायरी बनाने के लिए बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, इसमें क्या इंडिविजुअल रिकॉर्ड एवरीथिंग दे ईट फॉर 3 to 7 days। ठीक है, इसके बाद क्या, एक्यूरेट बट नीड मोटिवेशन। इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। कई बार ऐसे होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से कोई अकेले रह रहा है, खाना नहीं बना पा रहा है, जैसे कि तुम लोग रहते हो अकेले, कभी मन होता खाना बनाया, कभी मन होता नहीं खाना बनाया। ठीक है, तो इसीलिए डायरी मेंटेन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अपने बॉडी का क्या होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना जरूरी हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या माल नरिष्ट होते जा रहे हैं, इन चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटीज टू अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग बिहेवियर टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब क्या है, इनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, डाइट के बारे में उनको मोटिवेट करना है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। हेल्थ फेस जो हेल्थ रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी एरियाज जो जुड़े हुए हैं, उनको हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो, क्या डाइटरी पैटर्न होना चाहिए एक इंडिविजुअल का, कोई प्रॉपर डिजीज कंडीशन है, कोई डिजीज क्रोनिक डिजीज कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या उस पेशेंट का डाइटरी पैटर्न होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना होता है, जिससे क्या हो सके वो अपने एरिया में उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें इसका पर्पज क्या है, आपका पर्पज ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, इसमें क्या, टू प्रमोट हेल्दी डाइटरी हैबिट। मतलब क्या, हेल्दी डाइटरी हैबिट को प्रमोट करना है, और क्या करना है, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या,
उस अवेयरनेस फैलाना है, उसको बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद क्या, टू हेल्प टू प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग डिजीजेज लाइक डायबिटीज और एनीमिया, ये मेजरली है, ठीक है। क्योंकि अवेयर, अगर पेशेंट कोई अवेयर नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है, डेली खा रहा है, सेडेटिव लाइफ स्टाइल है, उसकी तो डायबिटीज होना ही होना है, ठीक है। और अगर आयरन रिच डाइट नहीं ले रहा तो एनीमिया होना है। मेनली जो है फीमेल्स में देखने को मिलती है। मे भी कुछ प्रॉब्लम मेंसेस की वजह से हो सकती है, नहीं तो जनरली देखने को मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। इनको बाहर का खाना ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी यार, बोल देता हूँ पहले ही। टू टीच सेफ फूड हैंडलिंग एंड प्रिपेयरिंग टेक्निक्स, ठीक है। मतलब क्या करना है, सेफ फूड हैंडलिंग, कहीं कंटामिनेट नहीं करना, और प्रिपरेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या, टू सपोर्ट गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसमें मिड डे मील आता है आपका, और आईसीडीएस आता है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म जरूर देख लेना, मे भी पूछ सकता है। और मिड डे मील प्रोग्राम की जो मील प्लानिंग है वो जरूर देख लेना। मतलब मिड डे मील में एक मील में क्या क्या चीजें और कितने कंटेंट में होती हैं, ये चीज जरूर देख लेना, ठीक है। तुम मतलब क्या, उसमें प्रोटीन कितनी होती है, सीरियल्स कितनी होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कितनी होती हैं, कितने मतलब मात्रा में लेना होता है, इस चीज को देख लेना। ये चीज में भी पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। इसके बाद क्या, टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेस, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन रिड्यूस होगा और लाइफ स्टाइल रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन आ रही है तो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होएगी इसकी वजह से, ठीक है। और इसकी प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें, नो योर ऑडियंस, सबसे पहले आपको ऑडियंस को सब टारगेट करना, कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, एज, इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, एजुकेट कर सकते हो उनके कल्चर, मतलब आप कौन से रिलीजियस को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले वेजिटेरियन को या नॉन वेजिटेरियन की, आप दोनों को कर रहे हो, क्या करना है, इससे आपको मतलब ऐसा अवेयरनेस फैलाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूज सिंपल लैंग्वेज, क्या होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, विजुअल एड्स में प्रॉपर दिखाई देना चाहिए उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अब उनको इंग्लिश नहीं आती, तुम सब कुछ इंग्लिश में लिख के लेके आ गए, ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद क्या है, बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। गिव डबल एडवाइस, ठीक है, डेवलप्ड एडवाइस है, ठीक है। इसके बाद क्या, रिस्पेक्ट लोकल फूड हैबिट्स, उनका जो लोकल फूड है उसके अकॉर्डिंग हमको एजुकेशन फैलाना, मतलब अवेयरनेस देना है उनको। इसके बाद क्या, इन्वॉल्व फैमिली कम्युनिटी इन द एजुकेशन, मतलब पूरे, ऐसा नहीं कि एक किसी पर्सन को बुला लिया, किसी दादाजी बाहर बैठे उनको मतलब बता के चले गए, हाँ हाँ दादाजी ये करना है, दादाजी क्या किया शाम तक भूल गए, मतलब कि हाँ, उसने क्या बता के गया था मुझे। अब तुम कम्युनिटी एरिया में ड्यूटी करने जाए, दादाजी तक से बाहर बैठे मिलेंगे तुमको, ठीक है। तब क्या करो, दादाजी को बताओ कि हाँ दादाजी कैसे हो, उनका बीपी चेक कर लिया, पता चला उनको हाइपरटेंशन है पिछले 10 साल से, ठीक है। तो उनको बता दे दादाजी नमक आपको कम खाना है। अब घर वालों को बताया ही नहीं नमक कम खा रहा हूँ उनको, तो कहाँ से दादाजी बाहर नमक खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, क्या पता चला 2 दिन बाद आए निपट गए हो। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है तुमको, इसलिए पूरी फैमिली को एक साथ बुलाना है। कुछ लोग और मिल जाते हैं तो उनको भी साथ में बुलाओ, उनके बारे में बताओ ये प्रॉब्लम हो सकती है तुमको, ठीक है। इस पे इसके बाद क्या है, रिपीट की मैसेज जो पॉइंट है, मतलब हाँ कि हमको इसको रिपीटेड उनको बताना है। इसके बाद क्या है, इंटरेक्टिव मेथड होना चाहिए, मोर इफेक्टिव होता है इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मेथड ऑफ द न्यूट्रिशनल एजुकेशन। इस मेथड क्या क्या हो सकते हैं इसमें, सबसे पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, आपके वार्ड में एडमिट है, तो उसको हम इंडिविजुअली काउंसिल कर सकते हैं, लाइक 1-to-1 सेशन हो सकता है, डाइट एडवाइस, या ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको बता सकते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या फिर कोई पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट है दैट टाइम, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा के क्या कर सकते हो, बता सकते हो, क्लासरूम में जाके बता सकते हो, ठीक है। डिस्कस न्यूट्रिशनल टॉपिक्स विद पीयर ग्रुप्स। इसके बाद क्या, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, लाइक तुमने अगर न्यूट्रिशन पढ़ा तो आपके क्या हुआ होगा कि एक दिन तो शायद इस वाला प्रोग्राम हुआ होगा खाना बनाने का, ठीक है, पता नहीं, हमारे टाइम पे तो हुआ था। इसके बाद क्या, पोस्टर चार्ट एंड फ्लिप बुक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। फिर क्या, मास मीडिया का यूज कर सकते हो, उसमें टीवी रेडियो न्यूज़पेपर एंड वाइड कवरेज कर सकते हो इसमें। बट टीवी और रेडियो का जमाना तो चला गया, बट क्या कर सकते हो तुम, यूट्यूब पे आ जाओ या फिर किसी और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चीज़ें हैं, या स्नैप पे आ जाओ, स्नैप पे भी लोग भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें,
तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्ट्रीट प्ले या फ्लोक मीडिया की वजह से, जैसे लोकल क्रिएटिव एंड इंगेजिंग एजुकेशन, अब लोकल नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी फैला सकते हो, बट उतना कोई अब इंटरेस्टिंग इन मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में। ठीक है, तो मेजरली क्या है, सोशल मीडिया पे आके आप अवेयरनेस फैला सकते हो, मेजरली चीज़ यही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मोबाइल ऐप्स या एसएमएस के थ्रू क्या कर सकते हो, डिजिटल एजुकेशन टूल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें मेजर मैं बता देता हूँ, मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे 5 नंबर में भी आ सकता है। अब तुम देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग कैसे इलोबरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग। इसमें हेडिंग कितनी, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, ग्रुप डिस्कशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हेडिंग है। 8 हेडिंग के अकॉर्डिंग तुम मेनली टाइम नहीं होगा। ठीक है, 8 अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग तो मैं इसमें 5 से 6 पन्ने भर सकता हूँ। ठीक है, इस बस इतने कंटेंट से मैं बता रहा हूँ। ठीक, तुम्हारा मुझे पता नहीं। ठीक है, बट क्या तुम्हारे पास टाइमिंग कम होगा, न्यूट्रिशन 50 नंबर का था, बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर का आती है। ठीक है, तुमको 2 घंटे में इसको देना और 1 घंटे उसको देना, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, तो मेनली तुमको कहाँ पे फोकस करना है, हेडिंग पे फोकस करना है। 2 पन्ने तो कम से कम लिखना ही लिखना तुमको 5 नंबर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा तुम्हारा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जो तुम्हारा ए डाइटरी असेसमेंट, ये वाला मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है, इसमें ABCD, ये हर जगह काम आएगा तुमको, पीडीएम में भी काम आएगा, कम्युनिटी में भी काम आएगा। इसको अभी से अच्छे से पढ़ लो। एंथ्रोपोमेट्री ए, बी से बायोकेमिकल, सी से क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डी से डाइटरी असेसमेंट। ये भी क्या 5 नंबर में तुम्हारा आ जाता है। ठीक है, फिर भी अभी भी इसमें कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आ रही, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आ रही, डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुमको इंस्टा की आईडी मिल जाएगी मेरी, वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, कहीं भी मैसेज करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुमको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंटिन्यूअसली नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। जो भी चीज़ें अगर छूट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।